अनंत काल से पहले, जब न पृथ्वी थी न आकाश, सिर्फ एक असीम ऊर्जा थी, मौन, रहस्यमयी और अनंत। फिर उस मौन में हलचल हुई। एक नई शक्ति जन्म लेने वाली थी। दक्ष की पुत्री दिति और आर्षि कश्यप के मिलन से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। उसके गर्भ में जन्म लिया हिरण्याक्ष, जिसकी गर्जना से पर्वत कांप उठे और नदियां दिशा बदलने लगीं। फिर आया हिरण्यकशिपु, जिसके अहंकार ने देवताओं तक को डरा दिया। और जब विनाश अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब प्रकट हुए नरसिंह, संतुलन के रक्षक। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। दिति की पीड़ा ने एक नया युग जन्म दिया, मरुत गणों का। पूरी कहानी देखिए आगे। अनंत काल के प्राचीन समय में, जब पृथ्वी और आकाश केवल अज्ञात ऊर्जा के महासागर में विलीन थे, एक नई शक्ति का संचार होने वाला था। दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और महान ऋषि कश्यप का विवाह हुआ। इस विवाह से जन्म लेने वाले पुत्र भविष्य में संसार और देवताओं की दिशा बदलने वाले थे। दिति गर्भवती हुई और उसका गर्भ विशाल और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। सप्त ऋषियों और देवताओं के बीच चर्चा होने लगी। यह पुत्र बहुत शक्तिशाली होगा, वह धरती पर आतंक फैला सकता है। और इस तरह जन्म लिया हिरण्याक्ष, असुरों का महान राजा। हिरण्याक्ष के जन्म के साथ ही आकाश में बिजली चमकी, वायु में गरज गूंजी और पृथ्वी पर हलचल मच गई। उसके कदम पृथ्वी पर पड़ते ही पर्वत कांप उठते, नदियां बहने लगतीं। हिरण्याक्ष बड़ा होते ही अत्यंत क्रूर और महत्वाकांक्षी हो गया। उसने अपने राज्य में उत्पात मचाया, जंगलों को जला डाला और असुरों की विशाल सेना तैयार की। देवताओं में भय व्याप्त हुआ, क्योंकि हिरण्याक्ष की शक्ति इंद्र तक को चुनौती देने लगी। इंद्र ने सोचा, यदि इसे रोका नहीं गया तो सारे संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, विशालकाय स्वर्णिम वराह, जिसकी शक्ति अनंत थी। वराह ने समुद्र की गहराइयों से हिरण्याक्ष को उठाया और उसे युद्ध में परास्त किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी पर असुरों का आतंक कम हुआ, लेकिन दिति का दुख बढ़ गया। उसके एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और उसका हृदय बदला लेने के लिए और भी प्रबल हो गया। दिति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए भगवान कश्यप से कहा, अब मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं की सत्ता को चुनौती दे सके। मैं उसके लिए 100 वर्षों तक तपस्या करूंगी और धरती पर उसका जन्म होगा, ताकि इंद्र और देवताओं को उसके सामने झुकना पड़े। और इसी संकल्प से हिरण्यकशिपु का जन्म और भविष्य की कथा का बीज बोया गया। दिति ने अपनी पीड़ा और प्रतिशोध के भाव को संकल्प में बदल दिया। 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उसके गर्भ में जन्म लिया हिरण्यकशिपु, एक असुर जो देवताओं को चुनौती दे सके। हिरण्यकशिपु के जन्म के साथ ही आकाश में घनघोर बादल मंडराने लगे, बिजली चमकी और वायु की गति तीव्र हो गई। देवताओं में चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह पुत्र पहले से भी शक्तिशाली और क्रूर था। बढ़ते बढ़ते हिरण्यकशिपु ने पृथ्वी पर शासन स्थापित किया। वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। सभी प्रजा भयभीत थी और देवता भी उसकी शक्ति को देखकर चिंतित हो गए। हिरण्यकशिपु ने स्वयं को अजेय घोषित किया। कहा, मैं न तो मनुष्य के हाथों मर सकता हूं, न देवताओं के, न दिन के समय, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न जमीन, न आकाश, न किसी हथियार से। इस अहंकार ने देवताओं में भी डर पैदा कर दिया। इंद्र ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया। यदि हम हिरण्यकशिपु को नहीं रोकेंगे तो संसार का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेने का निर्णय लिया, एक ऐसा रूप जो हिरण्यकशिपु के अहंकार को परास्त कर सके। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, आधा मनुष्य आधा सिंह। सूर्यास्त के समय हिरण्यकशिपु अपने महल के स्तंभ के पास खड़ा था। नरसिंह प्रकट हुए, धूप और अंधकार के बीच, आकाशीय शक्ति के साथ, अजेय असुर के सामने।
नरसिंह ने उसे अपनी गोदी में उठाया, स्तंभ पर खड़ा कर, और हर नियम को तोड़ते हुए हिरण्यकशिपु का संहार किया। न दिन न रात, न घर के भीतर न बाहर, न जमीन न आकाश। दिति ने सोचा, मेरे दोनों पुत्र अब मर चुके हैं और देवताओं की सत्ता अमर और अजेय है। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसने स्वप्न में देखा सभी संतुलन और न्याय के नियम उसके पुत्रों की मृत्यु के बावजूद संसार में बने हुए हैं। और तभी उसके हृदय में एक और संकल्प जगा, अब मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो न केवल देवताओं को चुनौती दे, बल्कि पृथ्वी और आकाश के संतुलन को भी समझे। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया, उसकी संयम आराधना से संतुष्ट हो। तपस्वी श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संगम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से गर्भ धारण किया। 100 वर्षों तक दिति ने नियम पूर्वक उपवास, ध्यान और मंत्र जप किया। सारा वायुमंडल उसकी तपस्या से कंपन करने लगा और आकाश में दिव्य रश्मियां झिलमिलाने लगीं। सभी देवता दिति की तपस्या से भयभीत और प्रभावित थे। इस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौच आदि में कोई अंतर हो, यही देखने की इच्छा से इंद्र हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्ध किए शैया पर लेट गई और निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्ष में प्रवेश कर गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा, मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था, मां रोदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुद्रण इंद्र के सहायक देवता हुए। मरुतगण वायु और तूफान के देवता। उनकी शक्ति आकाश में बिजली और वायु की गति से तुलनीय थी। वे इंद्र के सहायक बने और हर तरह की आपदा से धरती की रक्षा करने लगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की मृत्यु, दिति की तपस्या और मरुदगणों का जन्म, यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। शक्ति का उद्देश्य केवल विनाश नहीं होता, संतुलन और न्याय बनाए रखना सर्वोपरि है।